Hello bachcho, so let us read the question. In figure, P is a point in the interior of a parallelogram AB. Please show that area of APB plus area of PCD equal to half of area of ABCD. Second part, area of APD plus area of PBC is equal to area of APB plus area of P. तो ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहली जो हमें चीज करनी होगी वो फिगर को दोबारा से बनाना पड़ेगा। लेट अस मेक इट वंस अगेन। दिस इज ABCD और ये पॉइंट कुछ यहाँ दे रखा है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। से कुछ से मिल रहा है, थोड़ा इसको क्लीन बनाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हमें। ये बी से कुछ मिल रहा है, यस, ऐसे मिल रहा है। okay? तो देयर शुड बी स्ट्रेट लाइन, ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो एक बार अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन ऐसे करने वाले हैं, एक लाइन ड्रॉ करने वाले। दिस इज पी पॉइंट। इस पी पॉइंट से एक लाइन बनाने वाले हैं ऐसे, सच दैट ये जो लाइन होगी ये इस पैरेललोग्राम की AD और BC साइड की पैरेलल होगी। लेट अस नेम इट GH। और एक लाइन हम बनाने वाले हैं, ये जो लाइन होगी लेट अस से EF। ये लाइन पैरेलल होगी AB और DC की। बात समझ आ गई? तो ये कंस्ट्रक्शन भी हमें लिखनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं इसी सब इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन। तो गिवन क्या है वो लिखते हैं। अ पैरेललोग्राम ABCD CD ABCD, P is a point inside it। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमें, फर्स्ट पार्ट हमें दिख रहा है, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ B। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें प्रूव करनी है वो हमारे को ये दिख रही है कि एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PC इज इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ, शुड नॉट राइट हियर, एरिया ऑफ CD PCD। ठीक है, तो ये हमें चीजें प्रूव करनी है। अब हम चलते हैं अपने कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो हमने कंस्ट्रक्शन हमें लिखना पड़ेगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन किए, ड्रॉ EF टू P पैरेलल टू AB GH टू P पैरेलल टू AD। कंस्ट्रक्शन लिख चुके हैं, तो हम अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। टाइम ऑफ प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहली चीज देखेंगे, एक चीज याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में जब भी डायगोनल होता है, डायगोनल हमेशा टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है पैरेललोग्राम को, और वो इक्वल पार्ट्स के इक्वल एरिया भी होते हैं। ये चीज को ध्यान रखना। हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ इन पैरेललोग्राम, ड्रॉ नहीं, इन पैरेललोग्राम FPGA, let me write it, FPGA, okay? AP is a diagonal, the diagonal, let me write, see, FP हमारा GA, यहाँ पे FPGA छोटा सा तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा होगा एक, हमें पैरेललोग्राम, इसमें जो AP है ये डायगोनल है। अब डायगोनल है तो दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा, और उन इक्वल पार्ट के हमारे पास इक्वल एरिया भी होंगे। तो लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ
area of triangle APG equal to area of triangle APF. Let us say this is equation number 1. आगे चलते हैं, इसी हिसाब से हम कह सकते हैं इन पैरेललोग्राम BGP TB is a diagonal. यहाँ से इसी हिसाब से हम कह सकते हैं therefore area of BPG is equal to area of, let us say this equation number 2. सेम लॉजिक से हम जितने चार हमारे पास पैरेललोग्राम बनेंगे हम चारों के ही लिखने वाले हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DHF, इसका हम लिखेंगे DHP, यस, DP इज अ डायगोनल, हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ, यहाँ से कह सकते हैं एरिया ऑफ DH इज इक्वल टू एरिया ऑफ D, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3. लास्ट लिखते हैं इन पैरेललोग्राम HC, इसमें हम कह सकते हैं CP द डायगोनल, यहाँ से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ CH ट्राइंगल CP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे दिस. तो चार इक्वेशंस हमें मिल चुकी हैं, इसी चार इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं. तो लेट अस सी क्या मिलेगा, एडिंग 1 2 एंड 4 वी गेट, हम चार इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ जी, एरिया ऑफ APG प्लस एरिया ऑफ BP प्लस एरिया ऑफ DPH प्लस ऑफ PH DPH, which is equal to area of APF plus area of D plus area of DPF. This is DPF plus area of C. ठीक है, हमने दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया. अब हम बड़ी ध्यान से देखेंगे तो एरिया ऑफ APG प्लस BPG क्या बन जाएगा, APG और BPG हमारे पास बन जाएगा ABP. तो लिख लेते हैं, which implies this becomes area of APB. as I said, ऐसे ही बाकी दो ट्राइंगल को ऐड करोगे DPH CPH तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ, ये बन जाएगा एरिया ऑफ DPF. लेट मी सी, DPH CPH DPH CPH ये बन जाएगा DPC, ये बन जाएगा, कैसे लिख सकते हैं CPD, एक ही बात है. नेक्स्ट में हम ये APF और ये DPF को ऐड करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ से फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो हमें दिख रही है इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा APD प्लस, यस APD, और ये बन जाएगा एरिया ऑफ BPC. सेकंड और फोर्थ टर्म को ऐड करेंगे तो BPC. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, 5 इक्वेशन हमारे पास पहुंच चुकी है. आगे चलते हैं, बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ पैरेललोग्राम ABCD can also be written as equal to area of APB plus area of plus of APD plus of BP. That's this equation number 6.
ठीक है। तो फ्रॉम 5 एंड 6 हम कह सकते हैं दोनों सेम ही चीज के एरिया, दोनों हमारे पास, लेट मी से, यहाँ पर ये एरिया रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो चार टर्म्स हैं ए पी बी, सी पी डी, ए पी डी, और ये हमारे पास बी पी सी है। ये ए पी बी, सी पी डी, ए पी डी, बी पी सी, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो हम 5 और 6 से कह सकते हैं, फ्रॉम 5 और 6 हम कह सकते हैं तो ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ, कह सकते हैं पी सी डी, इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। अगर दोनों को हम कंबाइन करके देखें तो हमारे पास ये मिल जाएगा एरिया ऑफ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, आगे चलते हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमें फिलहाल के लिए यही प्रूव करना था। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं तो हमें मिल जाएगा सेकंड पार्ट में फ्रॉम 5 हमें मिल जाएगा, ये हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ सी पी डी, सी पी डी। और यही तो हमें प्रूव करना था। फिफ्थ इक्वेशन से भी प्रूव हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।